बरसात झूमती है रात, ओढ़े रेशम की जालियां, अधरों पे मीठी बात, रोशनी की बरसात झूमती है रात, ओढ़े रेशम की जालियां, चंदा जैसे चेहरों पे चांदनी बिखरती है, कानों में अगर झूले बुंदे और बालियां, काव्य के सुमन झर 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 बरसेंगे, मंच वृक्ष कवि है फूलों से भरी डालियां, और कविता की धार में भिगोना हो जो तार तार, मिलके बजाइएगा जोरदार तालियां, कविता की धार में भिगोना हो जो तार तार। अपनी वर्षों की साधना का प्रतिफल जो नवनीत के रूप में मिला है, थोड़ा सा 20-30 साल की साधना कविता की करने के बाद, तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान, तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान, हमारी आन बान और शान अपना भारत देश महान, तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान, रखना होगा इसका मान। भगत सिंह बिस्मिल जैसे कितने जाबाज निराले, भगत सिंह बिस्मिल जैसे कितने जाबाज निराले, आजादी की खातिर फांसी झूल गए मतवाले, आजादी की खातिर फांसी झूल गए मतवाले, व्यर्थ न जाने देंगे साथी, व्यर्थ न जाने देंगे साथी, हम उन वीरों के बलिदान, व्यर्थ न जाने देंगे साथी, हम उन वीरों के बलिदान, हमारी आन बान और शान अपना भारत देश महान, तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान, रखना होगा इसका मान। बांध शीश पर कफन खड़े सरहद पर सीना ताने, बांध शीश पर कफन खड़े सरहद पर सीना ताने, होठों पर है राष्ट्रभक्ति के मस्ती भरे तराने, होठों पर है राष्ट्रभक्ति के मस्ती भरे तराने, मरकर अमर हुए घर लौटे, मरकर अमर हुए घर लौटे, मरकर अमर हुए घर लौटे, पहन तिरंगे का परिधान, मरकर अमर हुए घर लौटे, पहन तिरंगे का परिधान, हमारी आन बान और शान अपना भारत देश महान, तन मन जीवन करके अर्पण रखना होगा इसका मान, रखना होगा इसका। भारत माता की होता है, हर बात में एक व्यंग होता है, बहुत बड़े बड़े जो प्रतियोगिताएं होती हैं वो जीती हैं उन्होंने। लाफ्टर चैंपियन 2 के मेगा फाइनल के विजेता हैं, प्रथम विजेता ये है। और कॉमेडी का किंग कौन बनेगा, इसके कॉमेडी का किंग कौन है, इसके भी फाइनल के विजेता है, उसके लिए कार पुरस्कार मिली थी उन्हें और बहुत बड़ी राशि मिली थी। तो देश का बहुत बड़ा जाना पहचाना एक ऐसा चेहरा हमारे बीच है जिसने हम दोनों से ज्यादा 42-43 देशों की यात्राएं की हैं लगातार, बाहर विदेश में ज्यादा उनको बुलाया जाता है, उनके सोलो कार्यक्रम बहुत होते हैं। जॉनी लीवर जी के शो में वो आ चुके हैं, यहाँ पर भी बता रहे थे। और एक अद्भुत बात बताऊं कि मेरे सामने फोन आ रहा था, लंदन में उनके 16 वर्षों से सोलो प्रोग्राम हो रहा है एक जगह पर, और इस बार 17वीं बार वो जा रहे हैं, उन्हें बुलाया गया है। तो जिस कवि को 16 बार सुनकर भी 17वीं बार अगर कोई संस्था बुलाना चाहती है और वो श्रोता, तो कुछ ना कुछ उसमें खास बात होगी। बहुत कमाल के हास्य के कवि हैं। मैं रास्ते में इनसे बात हो रही थी तो बोले, दीदी मैं इतने देशों में गया हूँ, आप तो बहुत पढ़ी लिखी हैं, आपने PhD की है, तो आपको अंग्रेजी अच्छी आती होगी, मुझे अंग्रेजी सिखा दीजिए। अब मैं इन्हें कैसे बताती कि मैं तो छत्तीसगढ़ में पली बढ़ी, तो हमारे कक्षा 6 से कक्षा 6 में तो हमारी ABCD शुरू हुई थी, 5वीं तक हमको ABCD नहीं आती थी। यद्यपि जब ABCD शुरू हुई तो बहुत कोशिश की, क्योंकि अंग्रेजी सीखने का बड़ा चाव था, सब था। तो बोले कि आप तो जब बात करती हैं तो अच्छा लगता है, तो आप मुझे भी कुछ सिखाइए, मैं इतने देश हो आया लेकिन मुझे अंग्रेजी नहीं आई ठीक से। मैंने कोशिश की इनको सिखाने की, 15 घंटे की लंबी फ्लाइट थी। मैंने कहा चलो कुछ बात करते हैं, सिखाते हैं, कुछ वाक्य सिखाए, कुछ बातें बताई। उसके बाद मैंने कहा आप तुम्हारा गौरव हम टेस्ट लेंगे,
ये उन्हीं दिनों बिहार से आए थे जागरण, दैनिक जागरण की पूरी श्रृंखला कविता पढ़कर, तो बिहार का प्रभाव भी इन पर था। तो मैंने इनको एक वाक्य दिया साहब ट्रांसलेशन करने के लिए। मैंने कहा तुम्हारा टेस्ट लेंगे, तुम बताओ। तो मैंने इनको वाक्य दिया कि वो गई चली गई, वो गई चली गई, ऐसी गई कि फिर लौट कर नहीं आई। मैंने कहा इसका ट्रांसलेशन करो कि वो गई चली गई, ऐसी गई कि फिर लौट कर नहीं आई। तो गौरव शर्मा ने जो ट्रांसलेशन किया वो आप सुनिए और अंदाजा लगाइए कि गौरव शर्मा कैसे कवि हैं। इन्होंने कहा शी वेंट, बहुत अच्छे, शी वेंट वेंटे वेंट, शी वेंट वेंटे वेंट, ऐसा वेंट कि केमे नॉट। यहाँ 7 समंदर पार विदेश में काली कुर्सियां देखना बड़ा अच्छा लग रहा है और मुझे पूरी उम्मीद है जब तक मैं वीर गति को प्राप्त होऊंगा ये भी भर जाएगी, क्योंकि जिस तरह से लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे आ रहे हैं, सोच सोच कर आ रहे हैं, आने से पहले सोच रहे कोई अच्छा सा पड़ोस ढूंढ रहे हैं, और जिस तरह से मेहमान आ रहे हैं मुझे ये भी लग रहा है कि कवि सम्मेलन का सबको अलग अलग टाइम बताया है। जो सबसे अंत में आए बता देना, उन्हें हम चीफ गेस्ट घोषित कर देंगे। मैं तो देखिए मुंबई में रहता हूँ, ये हमारी भारतीय परंपरा है। मैंने वहाँ रेलवे इंक्वायरी में पूछा क्या अहमदाबाद जाने वाली गाड़ी टाइम पर है? वो बोला टाइम को मार गोली लाइन पर है, यही क्या कम है? तो लोग देर से आ रहे मगर आ रहे, ये गनीमत है। बहुत आप प्यार से सुन रहे हैं। सुदीप इतने प्यारे प्यारे गीत सुना रहे थे, इनके इतने अच्छे अच्छे गीतों के बाद मुझे सुनना आपको ऐसा लगेगा जैसे जगजीत सिंह की गजल के बाद केजरीवाल जी का भाषण। पर मैं कोशिश करूंगा ये भाषण अच्छा हो। देखिए मैं वन लाइनर कवि हूँ, आपको एक एक पंक्ति में आनंद आएगा। अब ये सुदीप 6 फुट का आके यहाँ खड़ा हो गया, मैं तो ये पहले की 2 पंक्तियों को देख रहा था, ऐसे देख रहे थे जैसे कुतुब मीनार को देख रहे हो। लेकिन बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत प्यार से आप सुन रहे हैं। यहाँ जब भी आते बड़ा आत्मीय वातावरण रहता है। कवि सम्मेलन आप बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं पहले भी 2018 में आया था और आप हिंदी को इतना प्यार से सुनते समझते, बड़ा अच्छा लगता है। आप हिंदी समझते हैं, ये बात भी मुझे अभी पता चली। अभी मैं अंदर आ रहा था तो आप में से एक सज्जन मुझे देखकर बोले आपका क्रियाक्रम कब शुरू होगा? आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, हाथ से कहीं से भी। अभी दीदी अंग्रेजी की बहुत सारी बातें बता रही थी, हाथ से कहीं से भी निकल कर आता साहब। ये सुदीप है, मैं इससे पहली बार मिला 10 साल पहले, मैंने इससे अंग्रेजी में बात की, क्योंकि हिंदी का कवि अंग्रेजी में बात करता ज्यादा खूबसूरत दिखता है। मैंने सुदीप से पूछा हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव? ये बोला आई हैव 2 डॉटर्स एंड बोथ आर गर्ल्स। तो पता चला इस भाई की अंग्रेजी भी मेरी तरह की है। मैं क्या बताऊं, कल पंकज कुमार जी, आदरणीय पंकज जी के घर गए थे हम खाना खाने। बड़ा अच्छा लगा, उनकी आवभगत इतनी थी कि मैंने उनसे आभार अंग्रेजी में व्यक्त किया। मैंने कहा सर आई केम टू अमेरिका, योर हॉस्पिटैलिटी इज टू गुड, व्हेन यू कम टू इंडिया आई विल हॉस्पिटलाइज यू। मैं आभार व्यक्त कर रहा था, वो नाराज हो गए। मैं आपको सच बता रहा हूँ, दीदी जब इतनी सारी बातें बता रही है तो मैं एकदम सच्ची घटना बताता हूँ। हम अमेरिका आने वाले थे, हमें अभी 1.25 महीना हो गया। मैंने सुदीप से कहा पूरे 1.5 महीने अमेरिका में रहना, थोड़ी अंग्रेजी अपन अपनी सुधार लेते हैं। मैंने कहा आज के बाद केवल अंग्रेजी में बात करेंगे और एक दूसरे की गलतियां बताएंगे। ये एग्रीमेंट केवल एक दिन चला, क्योंकि दूसरे दिन ये बोला चलो गार्डन में वॉकिंग करेंगे। वॉकिंग करते करते टाल्किंग करेंगे। मैंने कहा सुदीप वॉकिंग नहीं होता, वॉकिंग होता है, टाल्किंग नहीं होता, टॉकिंग होता है, इसमें एल साइलेंट आता है। अब मैंने अपना ज्ञान दिखाया, आदमी को होनेस्ट होना चाहिए। जो होनेस्ट होता है उसी का होनर होता है। ये बोला होनेस्ट नहीं ऑनेस्ट, होनर नहीं ऑनर, इसमें एस साइलेंट आता है। अब हम दोनों झगड़ पड़े, हमारी बातचीत बंद हो गई। अभी 3 दिन पहले डेलस आए तो हमारे अखिल जी कहाँ है? हाँ, इनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा ये 20 साल से यहाँ रह रहे, 20-25 साल से, इनकी अंग्रेजी बहुत अच्छी, इनसे मामला निपटवा लेते। मैंने कहा देखो अखिल भैया, ये वॉकिंग को वॉकिंग कहता है, टॉकिंग को टाल्किंग कहता है, इसे समझाओ, इसमें एल साइलेंट आता है। ये बोला ये ऑनेस्ट को होनेस्ट कहता है, ऑनर को होनर कहता है, इसे समझाओ, इसमें एल साइलेंट आता है। यह सुनकर उन्होंने अपना सर पकड़ लिया।
थोड़ी देर तक तो सदमे में रहे, फिर बोले मुझे एक बात बताओ, जब तुम दोनों को इंग्लिश का नॉलेज ही नहीं है अब इन्हें कौन समझा इसमें केस साइलेंट होता है। इस तरह की बात हुई। कोरोना ने सब कुछ ऑनलाइन कर दिया था, हमारे प्रोग्राम ऑनलाइन होने लगे थे, पढ़ाई ऑनलाइन होने लगी। वो मेरा बेटा है एक 12-13 साल का, उस समय 8th में पढ़ रहा था, पूरे साल ऑनलाइन क्लास चलती रही। एक दिन 1 घंटे की ऑनलाइन क्लास के बाद मैडम ने कहा एनी डाउट, अब बेटा तो मेरा ही था ना, बोला यस मिस। वो बीच में कंधे पर अंगोछा रखे 2 बार जो चाय देने आए थे वो आपके पति थे क्या? ये सुनकर मैडम ने ऑनलाइन थप्पड़ मारा और खुद का ही लैपटॉप तोड़ लिया। बड़ी अजीब अजीब बातें होती है अपने देश में। तो परंपरा है ना कुछ भी कार के पीछे लिखवा लेने की, आप आते रहते हो देखते हो। भूतपूर्व MLA, भूतपूर्व मंत्री, एक ने अपनी गाड़ी के पीछे लिखवा दिया भूतपूर्व कोरोना पेशेंट। मैंने पूछा कि क्यों लिखवा दिया भाई? बोला पुलिस रोकती नहीं है, दूसरी कहती है जाओ। छोटी छोटी बातें हास्य, इन्हीं चीजों से इन्हीं परिस्थितियों से निकल कर आता। आइए मित्रों में बहुत कुछ अच्छा नया सुनाता हूँ आपको, क्योंकि आपके बीच में पहले भी 2018 में आया। मजा लेना विशुद्ध ऑब्जर्वेशन है। आप यहाँ 7 समंदर पार अमेरिका में रहते हैं, लेकिन आपके दिल में हिंदुस्तान है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, हम हिंदुस्तानी लोग, हमारी खुशियां, हमारी तकलीफें बहुत छोटी होती है पर सच्ची होती है। एम आई राइट और रॉन्ग? यस। अब आप मजा लेना, ऑब्जर्वेशन देखना, और बात अच्छी लगे तो आपका ठहाका, आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। मैंने एक अमेरिकन से पूछा तुम खुश कब होते हो? वो बोला हम जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है। उसकी खुश होने की शर्तें देखो। बोला जब डॉलर का रेट बढ़ जाता है, जब शेयर मार्केट ऊपर चढ़ जाता है, तब हम खुश होते हैं। तुम कब खुश होते हो? मैंने कहा हम जब ट्रेन का वेटिंग कंफर्म हो जाता है पर लोग खुश होते हैं। और हमारे देश में टमाटर के साथ धनिया फ्री मिल जाए तो खुश हो जाते हैं। हमें गर्व है, हमारी खुशियां वाकई बहुत छोटी छोटी होती है। आप माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखना, कोई फटा हुआ नोट गड्डी के बीच फंसाकर चला दिया, अपन ऐसे खुश जैसे मोदी जी ने अकाउंट में 15 लाख जमा करा दिया। है कि नहीं? हमें गर्व है, हमारी खुशियां कितनी छोटी छोटी होती है। और हम हिंदुस्तानी लोग किसी भी चीज में अपनी खुशी ढूंढ ही लेते हैं। वो एक आदमी खुशी से नाच रहा था, मैंने पूछा क्या हुआ? बोला पड़ोसी की 5 करोड़ की लॉटरी लगी है। मैंने कहा तो तू क्यों नाच रहा है? बोला साले का टिकट घूम गया। मजा लेना। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा, देखिए बातचीत में कविता है, कविता में बातचीत है, आनंद लीजिएगा, और ऑब्जर्वेशन है। फिर मैंने उस अमेरिकन से पूछा तुम्हें तकलीफ कब होती है? वो बोला हमें जब हम देखते हैं कि टोटल GDP में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए। तकलीफ का लेवल देखो। बोला जब हम देखते हैं कि टोटल GDP में हम चाइना से तो पीछे छूट ही गए, तब बड़ी तकलीफ होती है। तुम्हें कब तकलीफ होती है? मैंने कहा हमें जब हम मोबाइल को चार्ज पर रखते जाए और 2 घंटे बाद आकर देखे साला स्विच ऑफ करना तो भूल ही गए। ये है असली तकलीफ, असली दर्द। जब 2 घंटे बाद भी मोबाइल 10% की मिली, क्या कर लेगी GDP? और जैसा कि मैंने कहा, हम किसी भी बात में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं, उसी तरह हम किसी भी बात में अपनी तकलीफ भी ढूंढ लेते हैं। अभी देखिए ड्राइवरलेस कार आ गई है, बिना ड्राइवर के चलने वाली ऑटो पायलट कार। पूरी दुनिया के लोग खुश हैं, लेकिन अपने देश के लोग दुखी हैं। अब एक्सीडेंट होने पर पिटाई किसकी करेंगे? अच्छा, अपनी तकलीफों से निपटने के हमारे तरीके भी बड़े अलग है। मुझसे किसी ने पूछा जब तुम तनाव में होते हो तो क्या करते हो? मैंने कहा मंदिर चला जाता हूँ। बोला वेरी गुड, वहां क्या ध्यान करते हो? मैंने कहा नहीं, वहां लोगों के जूते चप्पल आपस में मिक्स कर देता हूँ। फिर उन्हें तनाव में, इससे मेरा तनाव गायब हो जाता है।
फिर मैंने अमेरिकन से पूछा तुम प्रेशर में कब आते हो? वो बोला हम ईयर एंडिंग पर, जब मार्च का लास्ट वीक आ जाता है और टारगेट पूरा नहीं हो पाता है तब हम प्रेशर में आते हैं। तुम प्रेशर में कब आते हो? मैंने कहा हम पानी पूरी के ठेले पर, जब मुंह में एक पानी पूरी पहले से हो, दूसरी प्लेट में हो और तीसरी वो हाथ में लेकर हमारी ओर देख रहा हो। जब उसे पता चला होगा उसके इंटरनेशनल ब्रांड से हम केक और ढोकले फुला रहे। अच्छा, ये गुण रहस्य भी केवल हम ही जानते हैं। पहले भटूरा फुलाने के लिए उसमें इनो डालो, फिर भटूरे से फुला हुआ पेट पिचकाने के लिए इनो दुनिया देखेगी सर कहेगी बड़ी अतरंगी है ये। अब तो देखिए अपने देश में भी हर जगह सीसीटीवी कैमरे लग गए हैं, लेकिन इनका असली उपयोग भी केवल हम ही जानते हैं। वो एक ने कंट्रोल रूम में फोन किया, बोला बस स्टॉप का कैमरा चल रहा है? जवाब मेरा चल रहा है। वो बोला तो देख कर बताओ ना, जामनगर वाली बस खड़ी है कि गई? तो लगे हाथ यदि देख लेना समोसे की दुकान खुल गई क्या कर? ये बहुत माइन्यूट ऑब्जर्वेशन है, हम चीजों का असली उपयोग जानते हैं। हम हिंदुस्तानियों का मूड कुछ ऐसा ही है। ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट नॉर्मल आ जाए तो हमें लगता है कैसे पानी में चले गए। पर या रेलवे स्टेशन पर या कहीं ढाबे पर रुकते हैं साथ में, तो सुदीप भोला जी को लोग घेर लेते हैं और हमें कोई उतना भाव नहीं देता, लेकिन सुदीप भोला जी को लोग घेर लेते हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि आप सबको शायद पता होगा पिछले 6 वर्षों से न्यूज 18 नाम के चैनल पर इनका एक रेगुलर साप्ताहिक कार्यक्रम होता है, जिसमें रात को इनको बताया जाता है, इनकी प्रतिभा का अद्भुत कौशल देखिए इनका। रात को इन्हें विषय बताया जाता है कि कल इस विषय पर आपको कविता सुनानी है। उस कार्यक्रम का नाम है नेताजी लपेटे में, और नेता कोई ना कोई दल का नेता सामने बैठा होता है। तो आप ये इनका कौशल देखिए कि नेता भी, भाई भारत के नेताओं को आप जानते हैं नाराज हो जाएं तो बहुत मुश्किल हो सकती है, लेकिन बात तो इनको कहनी होती है। तो वही कौशल इनका अद्भुत है। जब ये पैरोडियां आपको सुनाएंगे तो आप इनके साथ साथ गाने लगेंगे। पहले आपको कुछ देर हंसाएंगे, उसके बाद ये पैरोडियां सुनाएंगे, और उसके बाद ये देश की बात करेंगे, आपकी बात करेंगे। गीतों में अद्भुत आपको भाव गंगा में बाहर ले जाएंगे। मैंने रास्ते में बात हो रही थी तो बोले कि आपने आज के इस अद्भुत आनंद को प्रणाम करता हूं। मैं कुछ राजनीतिक कुछ गैर राजनीतिक ऐसी बातों पर हास्य व्यंग की बातें करूंगा। चेहरे की मुस्कुराहट बहुत आवश्यक है। यहाँ बहुत बड़े लोग बैठे हैं, बहुत शानदार लोग बैठे हैं, और एक अच्छी बात है कि आपने कोई नेता नहीं बुलाया है, क्योंकि नेता होता तो नेता हमारे लिए कच्चे माल का काम करते हैं। हमारे कारखाने में वो कच्चा माल होते हैं, बाद में हम प्रोडक्ट बना करके देते हैं। सारे चेहरे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे हैं, बहुत बढ़िया लगता है। हालांकि क्या होता है, मैंने देखा है, आज मैं यहाँ के लिए नहीं कह रहा हूँ, जब आदमी के पास बहुत पैसा आ जाता है, आपने देखा होगा बहुत पैसा आया, कूद दौलत है, तो सबसे पहले एक चीज आदमी की खत्म होती है, उसके चेहरे की हंसी। नहीं, अगल बगल नहीं देखना है, मैं यहाँ के लिए कह ही नहीं रहा। सबसे पहले चेहरे की हंसी खत्म होती है, फिर वो हम कवियों को पैसे देते हैं, आओ हंसाओ। आज लेकिन यहाँ कोई ऐसा नहीं है। यहाँ तो अग्रिम पंक्ति के लोग भी हंस रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। नहीं तो आमतौर पर सबसे आगे की पंक्ति में ऐसे लोगों को बिठा दिया जाता है कि उनको देखकर ही लगता है कि इसका जन्म पुण्यतिथि के दिन हुआ है। आज यहाँ एक ही है, सारे लोगों के चेहरे पर, और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, माँ सरस्वती से, भगवान गणेश से प्रार्थना करते हैं कि ये स्थायी तौर पे आपके चेहरे पर मुस्कुराहटें अंकित हो जाएं, क्योंकि कोरोना काल के बाद इतने सारे जिंदा लोगों को एक साथ हंसते देखना मेरे लिए बहुत बड़ा है। अब मैं जबलपुर का आदमी, मैंने आपदा को अक्षर में बदला, मोबाइल निकाला, नंबर डायल किया, घंटी गई, फोन उठा तो बातचीत हुई। हेलो, पूजा बोल रही हो? अब जो जवाब वहां से आया, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस सदन में बैठे व्यक्ति ने ऐसा जवाब आज तक नहीं सुना होगा जो मैंने सुना।
और अगर वाकई नहीं सुना हो तो आपकी अब तक की सर्वाधिक तालियां मिले और तो मैं शुरू कर जाऊंगा। मैंने कहा जी हेलो पूजा बोल रही हो? जवाब आया भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। मैंने बताया ना, हमारे सामने नेता बिठा दिए जाते हैं। अब ये हमें नहीं पता होता कि किस पार्टी का नेता है। पीछे श्रोता फरमाइशें करना शुरू कर देते हैं कि साहब वो वाली सुनाओ, ये वाली सुनाओ। अच्छा, हम राजनीतिक विषयों पे लिखने वाले, हमको कभी कभी चयन करना पड़ता है कि सामने जिस पार्टी का बैठा उसका दिल ना दुखे, लेकिन कभी कभी श्रोताओं की डिमांड पे शुरू हो जाओ, सामने वाले का चेहरा उतरने लगता है, तो समझ में आता है गुरु गलत उठा ली। तो ऐसा एक जगह हुआ, मैंने जब ऐसा हुआ तो पंक्ति बदली, शुरू करता हूँ, सुनिएगा, मैं शुरू होता हूँ कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी मम्मी का पप्पू मैं नहीं बोला, क्योंकि सामने नेताजी मुझे घूर घूर के देखने लगे। अच्छा, उनका जन्मदिन भी सही दिन था। जब घूर घूर के देखने लगे तो मैंने गुरु लाइन बदली, मैंने पंक्ति बदली हास्य के साथ। व्यंग्य हो जाए तो फिर बताइएगा कि नमो नमो के नारे खूब हुए जयकारे, काशी वाले विश्वनाथ ने खोल दिए भंडारे, सारे मोदी के विरोधियों में मेल हो गया। उसके बाद भी 100 रुपया लीटर खेल हो गया, मेरा खेल हो गया। नेताजी ने 20,000 रुपये भिजवाए, बोले आदमी अच्छा है, हमारे नेताजी ऐसी हरकतें करता है। तो मैंने पेट्रोल की महंगाई पर एक पैरोडी लिखी, सुनिएगा। एक कार्यक्रम हुआ था अहमदाबाद में कुछ दिनों पहले, नमस्ते ट्रंप। दाम बढ़े तो मैंने नया शुरू कर दिया, नमस्ते पंप। सुनना, दिल करो सस्ताना, धीरे से बोलना पड़ता है। अरे दिल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। तेल करो सस्ताना और कोई रस्ताना, तेल गरीबों का निकला जाए। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। कानों में डालो तेल जरा सा, धक धक धड़कता दिल है जरा सा। पंप देख कर धड़कन रुक जाए। तेल करो, आप लोग गा सकते हैं। हर तेल करो और कोई तेल गरीबों का निकला जाए। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल दिखाए एटीट्यूड हाय। डीजल दिखाए मस्त अदाएं, पेट्रोल दिखाए एटीट्यूड हाय। नोट गुलाबी देख के शर्माए। तेल करो और कोई तेल गरीबों का निकला जाए। एक नया 2.5 घंटे में लाइन में खड़ा कर रखा है। क्या हम करें तो करें। हालांकि हम और दीदी दिल्ली से आए, हमने बताया हम किसी टेंशन का टेंशन लेते ही नहीं है, क्योंकि हमने टेंशन को वहां का मुख्यमंत्री बना रखा है। एक दिन बाजी 3 महीने कुछ नहीं बोले। ये रिकॉर्डिंग भी भेज देना। हाय हाय मोदी हाय मोदी हाय 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 मोदी हाय मोदी हाय। एक झाड़ू वाला आजकल दिल्ली में यही गए। हाय हाय गुजरातियों से पड़ गया पाला, क्या करना था
बजा कर तू स्टेटमेंट और गाय खड़ी शर्मा। तालियां मिलकर बजाई जाती है, एक बार मिलकर तालियां दे दीजिए। मुझे आज लगता है कि आज इस गीत को सर्वाधिक प्यार मिलेगा कि हम किसी देश भी बसे बसा है देश हमारे सीने में। हम किसी देश भी बसे बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम किसी देश भी बसे, हम किसी देश भी बसे बसा है देश हमारे सीने में। भारत की खुशबू आती है अपने खून पसीने में। हम पहला आंसर देखिएगा कि ओमान से लेकर अमेरिका गर्वित तिरंग हर्षाया है। हर महाद्वीप में भारत माता का सम्मान बढ़ाया है। हर संस्कृति का सम्मान किया, भूले ना अपने संस्कार। हर संस्कृति का सम्मान किया, भूले ना अपने संस्कार। जिस देश रहे उस माटी को मौसी के जैसे किया प्यार। जिस देश का है मेरी साली, कि मेरी साली भोली भाली जैसे लदी पुल से डाली। छुट्टी में थी आने वाली, दोनों हाथ बजाते ताली। लेकिन साला आके टेंशन दे गया, घर वाली को भी आके ले गया। साला बैठे ताले टेंशन दे गया, घर वाली को भी आके ले गया। जिसकी शादी हुई ना हुई सगाई, वो क्या जाने वाला पीर पर आई। एक थैली के चट्टे बट्टे सारे दांत कर गया खट्टे, और फिर बाथरूम से मंजन ले गया। मंजन ले गया। आप कह रहे हो कितना घटिया साला है, दरअसल मंजन पतंजलि का था। घरवाली को भी आके ले गया साला कि ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना। जीजा जी सुनिएगा, ऐसी जिंदगी से अच्छा मर जाना। जाते जाते भी ना बोला जीजू आना, और सारे चाट गया रसगुल्ले करके ठंडाई के कुल्ले, खाली बोतल करके ढक्कन दे गया। घरवाली को भी आके ले गया साला बच्चे खाने। अंत सुनिएगा क्या हुआ कि ना तो साली ही मिली ना घरवाली। जब मेरी पहली बार शादी हुई तो मैं पहली बार अपनी ससुराल गया और पहली बार अपनी साली को देखा। तो मुझे शादी के पहले जब मैं गया था तब का दृश्य याद आ गया। मेरी पत्नी आई थी दही बड़े लेके, लीजिए। उसके बाद शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार साली को देखा तो वो आई रसमलाई लेके। तो मैंने अपनी सास से झगड़ा किया और पूछा, मैंने कहा सासू मैया जब आपके घर में रसमलाई थी तो मुझे कहीं बड़ा खिलाने की जरूरत क्या थी। ऐसी जिंदगी से अच्छा कि ना तो साली ही मिली ना घरवाली, उस पे पॉकेट भी कर गया। चौकीदारी काम न आई, उसने ऐसी कला दिखाई। साला 2 महीने का वेतन ले गया, घरवाली को भी आके ले गया। कविता खत्म हो गई, तालियां